ये अपना ज्योग्राफी का एमसीक्यूज है। इसमें स्टेट, लैंग्वेज, उन सब के ऊपर क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन ऑलमोस्ट। देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला स्टेट के ऊपर है। विच स्टेट इन इंडिया इज नोन एज स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? केरला। केरला। ठीक है, कई सारे स्पाइसेस होते हैं जैसे सिनेमन, कार्डमम, क्लोव्स, ब्लैक पेपर। और लेकिन सबसे ज़्यादा स्पाइस प्रोडक्शन पता है कहाँ होता है? एमपी में। वैरायटी यहाँ पे ज़्यादा है, पर प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा अच्छा। पूरा ओवरऑल स्पाइस का एमपी में है। ठीक है, मतलब स्पाइस प्रोडक्शन के मामले में एमपी जाके है। टॉपर है। हाँ, एमपी में है। वैराइटीज के मामले में केरला। द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग इंडियन स्टेट एज पर सेंसस 2011 सबसे ज़्यादा कहाँ थी? केरला। केरला। 94% के आसपास। हम्म। हम्म। फिर विच स्टेट हैज मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज इन इंडिया? एरिया वाइज पूछ रहा है, परसेंटेज वाइज नहीं। मध्य मध्य हाँ, प्रदेश ना। एमपी है। और शायद परसेंटेज वाइज अरुणाचल प्रदेश है। परसेंटेज वाइज देखना परसेंटेज पड़ेगा। वाइज मेरे ख्याल पता से नहीं। अरुणाचल है। वैसे तो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है ना 2023 में भी। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। लास्ट रिपोर्ट आई थी, उसको तो देखना पढ़ना पड़ेगा, एनालाइज पड़ेगा। करेंगे। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया? वेस्ट बंगाल नहीं, असम में है। असम में। असम है। असम है। ठीक है, ऑलमोस्ट 50% कह सकते हो। 50% के आसपास। द स्टेट ऑफ सिक्किम डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। सिक्किम किससे नहीं करता बॉर्डर शेयर? नेपाल। नहीं, नेपाल से तो करता है। नेपाल से करेगा ना। बांग्लादेश से नहीं करता है, बांग्लादेश। बांग्लादेश से नहीं। बांग्लादेश, हाँ, हाँ। बांग्लादेश से नहीं करता। नेपाल चाइना से करता है, हाँ। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। नॉर्थ मेघालय। मेघालय। हम्म। ये उसका भी पार्ट है ना, मैप का। मैन एंड बायोस्फीयर हाँ, रिजर्व, यूनेस्को। मैंने बेस्ट सब, हाँ। ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? कान्हा नेशनल पार्क। एमपी। एमपी। फेमस क्यों है? उसके लिए। ठीक है। बारहसिंघा। टाइगर के। ठीक है। हाँ, बारह से निकले। बारहसिंघा। ठीक है। ये क्यों फेमस है, नोक्रेक? ये तो रेड उसके पांडा। लिए ना, अच्छा, वो लाल काजीरंगा है। पांडा। विच ऑफ द फॉर विच इंडियन स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी? कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ होता है? कर्नाटका। कर्नाटका। ठीक है, आपके वो जो चिकमंगलूर वाले इलाके हैं, वहाँ हम्म। पे करीब 70% प्रोडक्शन इंडिया का। ठीक है, 70% प्रोडक्शन वहाँ से आता है इंडियन कॉफी का। फिर कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, इज सिचुएटेड इन असम, मणिपुर, मणि त्रिपुरा, मिजोरम। मणिपुर। 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 कैबुल लामजाओ मणिपुर। किस लिए फेमस है? कौन सा जानवर? नहीं पता। संगाई डियर। हाँ, उधर साइड निकला है। संगाई डियर, या जिसको डांसिंग डियर भी कहते हैं ना। हम्म। डांसिंग डियर भी कहते हैं। द टॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स? 8। 8। कैन यू नेम देम? हम्म। गुजरात, राजस्थान, मध्य एक प्रदेश, मिनट। छत्तीसगढ़। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़, और झारखंड, झारखंड वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल। दो और बचे, त्रिपुरा और मिजोरम। है ना? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है, ये 8 स्टेट है। द फर्स्ट स्टेट फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इन इंडिया वाज? आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र। आंध्र पहला स्टेट प्रदेश। कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? ठीक है, गुजरात। गुजरात। कोस्ट लाइन की नई जो लेंथ है वो अभी आई थी इसका रिपोर्ट ना। कोस्ट लाइन चेंज हुआ हम्म। है। ठीक है, हम्म। तो जो चेंज हुआ है वो हम देखेंगे। वैसे तो इसमें डाटा नहीं दिया है अभी शायद क्वेश्चन में। ठीक है, तो लेकिन अभी भी लार्जेस्ट गुजरात की ही है। गुजरात ही है। हाँ, सेकंड पे कौन सी गई है? सबसे गुजरात है। सेकंड पे शायद तमिलनाडु है ना।
तमिलनाडु है, हाँ। पहले हाँ आंसर थी शायद। तमिलनाडु है। सेकंड पे, थर्ड पे आंध्रा हो गई है। हम्म। ऐसे करके। फिर गिर नेशनल पार्क फेमस फॉर एशियाटिक लायन इज लोकेटेड इन, कहाँ पर है गिर नेशनल पार्क? गुजरात। 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 अभी देखेंगे एशियाटिक लायन का सेंसस भी हुआ था इस साल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इज द लार्जेस्ट टी टर्म्स ऑफ एरिया? अच्छा, मतलब कौन सा स्टेट अपने यहाँ लार्जेस्ट है एरिया के सेंस में? राजस्थान। अभी राजस्थान है। जब अनडिवाइडेड एमपी था तो एमपी लार्जेस्ट था, ठीक है, बाद हम्म। में छत्तीसगढ़ बना उससे तो कम हो गया। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर इन इंडिया? केरला। केरला। ठीक है, ऑलमोस्ट 90% कह सकते हो। ठीक है, हम्म। 90% तक प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। यूनियन टेरिटरीज, सेलुलर जेल काला पानी कहाँ पर है, किस यूनियन टेरिटरी में? अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार। हम्म, उसकी जो कैपिटल थी पोर्ट ब्लेयर, उसका एग्जैक्टली नाम अगर चेंज हो एग्जैक्ट बात गया। करो। हाँ नाम चेंज हुआ है, तो पर वो पोर्ट ब्लेयर में थी। हम्म। विच यूनियन टेरिटरी हैज लेजिस्लेटिव असेंबली? लक्षद्वीप, पुदुचेरी, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली। चंडीगढ़। हाँ, चंडीगढ़ नहीं है। लेजिस्लेटिव असेंबली वो जो चंडीगढ़ में असेंबली है वो उनकी नहीं है, मतलब जिसकी अपनी खुद की उसकी बात हो रही है। ओके। पुदुचेरी की है, जिसके हाँ, सीएम पुडुचेरी। होते हैं। ठीक है, हाँ। तो इसमें क्या है कि पुदुचेरी की है, उसके अलावा किसके पास है? दिल्ली के। हाँ, दिल्ली के पास है। और जेएनके की भी है। जेएनके के, हाँ। ठीक है, ये तीनों के पास अभी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, इनके अपने क्या कहते हैं सीएम होते हैं। फिर कवरत्ती इज द कैपिटल ऑफ ये लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। विच यूनियन टेरिटरी हैज फ्रेंच कल्चर इन्फ्लुएंस? पुडुचेरी। फ्रेंच, हाँ पुदुचेरी में आपको फ्रेंच मिलेंगे। और पुदुचेरी या जो कोस्टल मतलब तमिलनाडु वाले हैं वहाँ, क्योंकि फ्रेंच कॉलोनी से फ्रेंच इन्फ्लुएंस मिलेगा। इस तरफ आपको पुर्तगीज मिलेंगे, गोवा की साइड वाले जो हैं, गोवा दमन हम्म। दीव, यहाँ सब आपको उनका पुर्तगीज का इन्फ्लुएंस मिलेगा। विच यूनियन टेरिटरी इज नोन फॉर इट्स कोरल आइलैंड? लक्षद्वीप, चंडीगढ़, चंडीगढ़ दादरा नगर हवेली, नहीं नहीं, दिल्ली। लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। चंडीगढ़ में तो आइलैंड है नहीं। ट्राइब्स, फिर द जारवा ट्राइब इज फाउंड इन अंडमान निकोबार आइलैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। ये बहुत कंफ्यूजन है। अंडमान हैं? निकोबार में है ना जारवा? मैम अंडमान में ही और कहाँ पे है? नहीं सर, मेरे को ट्राइब अब से बहुत कंफ्यूजन होता है, जारवा तो पता है। हाँ ट्राइब्स में तो होता है, लेकिन कुछ जैसे अंडमान निकोबार में पांच मेन है ना, तो हम्म। जारवा उसमें से एक है। जारवा, शोम्पेन, शाम। सेंटिनलीज, ओंजी। निकोबारीज। ठीक है। विच ट्राइबल ग्रुप इज नोन एज हेड हंटर्स? गोंड्स, नागा, संथाल, टोडा। हेड नागाज। हंटर्स, नागाज। The Bheels are predominantly found in Madhya Pradesh, Gujarat, Rajasthan, all of the above. ऑल ऑफ द अबव। All of the above. ठीक है, एमपी, गुजरात, राजस्थान हर जगह पाए जाते हैं। फिर खासी ट्राइब इज मेनली एसोसिएटेड विद विच स्टेट? खासी। मेघालय। सिंपल है, मेघालय ना। गारो खासी जयंतिया उन्हीं के नाम पर ही उसका हिल का भी नाम पड़ा है। हम्म। टोडा ट्राइब इज फाउंड इन नीलगिरी, अरावली, सतपुरा, ईस्टर्न घाट्स। नीलगिरी। नीलगिरी। पेस्टोरल होते हैं बेसिकली। ठीक है। गारो ट्राइब बिलोंग टू विच स्टेट? मेघालय। गारो अभी बताया था, गारो खासी जयंतिया। फिर विच ट्राइब इज एसोसिएटेड विद जीरो वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश? जीरो वैली। अब पता नहीं सर, आई। अब पता नहीं, अब तानी या पता नहीं जैसे कर लो। संथाल ट्राइब इज मोस्टली फाउंड इन झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल ऑफ द। झारखंड। ऑल ऑफ द अबव। संथाल मोस्टली फाउंड बोल रहा है, हम्म। सब में ही है। सब में ही है फिर। इसके अलावा बिहार में भी होगा। ठीक है, क्योंकि बिहार भी तो हम्म। पहले पार्ट, मतलब बिहार का ही पार्ट था झारखंड। तो ठीक है, संथाल ट्राइब। भूतिया ट्राइब इज फाउंड इन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, ऑल ऑफ द। उत्तराखंड का तो फाइनल है। बाकी पता नहीं, शायद ऑल ऑफ दीज ही होगा।
ऑल ऑफ दीज। पर इसमें कंफ्यूजन वही है हमेशा, एक है भोटिया, ठीक है, भूटिया। एक है भूटिया। ठीक है, तो कहीं कहीं ये सिर्फ सिक्किम में है। हाँ, जो भूटिया ट्राइब है। और हम्म। ये नॉर्मली वेस्टर्न हिमालय, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर या लद्दाख, उसके आसपास है। ठीक है, वेस्टर्न हिमालय। हम्म और कहीं कहीं इसको सिक्किम भी इंक्लूड कर देते हैं, तो इसमें यही वाला एक कंफ्यूजन है कि सिक्किम देखना पड़ेगा। भोटिया और भूटिया में देख लेना। ठीक है, कई जगह सिर्फ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ही मिलेगा आंसर में। ठीक है, कुछ जगह सिक्किम इंक्लूड किया, इसी नाम के कंफ्यूजन की वजह से भोटिया और भूटिया दो हैं, अलग अलग है। चेंचू ट्राइब आर एसोसिएटेड विद आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़, झारखंड या मध्य प्रदेश। यहाँ है ना, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। हम्म आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना जहाँ पर है ना, नल्लामला हिल्स। हम्म। नल्लामला हिल्स वहां पर है बेसिकली। ज्यादातर जो ट्राइब्स हैं वो किसी हिल की पूजा करते हैं, तो हिल के आसपास ही रहते हैं, मिलते हैं। ठीक है, जैसे उड़ीसा में आपने एक केस सुना होगा, नियमगिरी हिल्स का केस था, नियमगिरी ट्राइब थी। हाँ, नियमगिरी, क्योंकि ये फेमस इसलिए था क्योंकि यहाँ बहुत प्रोटेस्ट हुआ था। नियमगिरी हिल्स में शायद माइनिंग के लिए लीज दिया गया था वो वेदांता कंपनी को, तो वहाँ के ट्राइब्स ने बहुत प्रोटेस्ट किया था, तब ये चर्चा में आया था। विच ट्राइब इज फाउंड इन निकोबार आइलैंड, ओंग, शोम्पेन, ग्रेट अंडमान, ऑल ऑफ द तो सारे हैं निकोबार में, यहाँ सारे, सारे। सारे ग्रेट निकोबार आइलैंड में सारे हैं। कोन्याक ट्राइब इज मेनली एसोसिएटेड विद नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। कोन्याक, मणिपुर। नागालैंड। मुझे इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता। अब ये देखिए, भूटिया ट्राइब इज नेटिव टू, कहाँ के नेटिव है? सिक्किम। 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 ठीक है, भूटिया ट्राइब नेटिव। विच ट्राइबल कम्युनिटी इज कॉल्ड चिल्ड्रन ऑफ द सन, संथाल, मुंडा, खासी, तोड़ा। ये ना मुंडा या हम्म संथाल में से कोई एक है, मुंडा ही मुंडा है, है। चिल्ड्रन ऑफ हाँ। सन मुंडा। फिर अग्निकुला क्षत्रिय आर एसोसिएटेड विच ट्राइब, भील्स, गोंड, जाट्स, अहोम्स। भील्स। भील्स अपने आप को अग्निकुल मांगते हैं, क्षत्रिय। Which of the following tribe in is not from Northeast India? Aptani, Bhutia, O Naga, Garo. सदी। भूटिया। भूटिया। हम्म ये वाले, ये देखो इसमें अंतर है, वो भूटिया नहीं है। ठीक है, हाँ। भूटिया अलग था, ये भूटिया है। तो ये ये बताया था उत्तराखंड और वेस्टर्न हिमाचल में। हिमालयस में। हाँ, वो अलग है, ये वाला अलग है। द इरोला ट्राइब इज मेनली फाउंड इन, ये थोड़ी इरोला कर्नाटका। ट्राइब, अरे नहीं नहीं, बहुत फेमस है, ये नहीं, तमिलनाडु का है। ये स्नेक तमिलनाडु। कैचर्स होते हैं। अच्छा। ठीक है, वहां पे यूएस में उसकी समस्या बहुत बढ़ गई थी, पाइथन की। जो बर्मीज हम्म। पाइथन होते हैं, उन लोगों ने शौक में पाले थे, उनकी पॉपुलेशन इतनी तेज बढ़ी क्योंकि उनको कोई वो नहीं था, इन्वेजिव स्पीसीज थी वो, इतनी बड़ी कि सबके घर में हर दिन मिला था। तो उन लोगों को फिर इंडिया के बारे में पता चला, इस ट्राइब के बारे में, क्योंकि ये स्नेक कैचर है, इनको सांप पकड़ना बहुत हम्म। अच्छे से आता है। यहाँ के ट्राइब्स के लोगों को लेके गए वो सांप पकड़वाने के लिए, फिर यहाँ इन ट्राइबल लोगों ने, इरोला ट्राइब ने उनको ट्रेन किया सांप कैसे पकड़ते हैं बेसिकली। ठीक है, और खासकर वो बर्मीज पाइथन वगैरह। तो इसलिए मतलब उनका ठीक ठाक कनेक्शन है यूएस से, इरोला ट्राइब। विच ट्राइब सेलिब्रेट द हॉर्नबिल फेस्टिवल, नागा, खासी, मिजो, बोडो। नागा। नागालैंड, नागा। ठीक है, द चकमा ट्राइब इज फाउंड इन, चकमा ट्राइब। ऑल। वैसे अरुणाचल प्रदेश में ही हाँ, है। सब में, सब में। सब में ही है। चकमा ट्राइब सब में। एक्चुअली चकमा जो है वो है माइग्रेंट है, मतलब यहाँ नेटिव ट्राइब नहीं है शायद चकमा जो है। ठीक है, चकमा और हजोंग करके थे वो, माइग्रेंट हैं, इसलिए वो हर जगह बसे हैं। सोलिगा ट्राइब इज नेटिव टू कर्नाटका, सोलिगा ट्राइब कर्नाटका। फिर लैंग्वेज के ऊपर है, विच इज द क्लासिकल विच इज द क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, डी डिक्लेयर्ड इन 2004, कौन सी? सबसे पहली जो लैंग्वेज थी
जिसको डिक्लेयर किया गया था 2004 में, तमिल लैंग्वेज थी। ये सबसे पहले लैंग्वेज थी जिसको क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भोजपुरी, कोंकणी, बोडो, संथाली। सर ए वाला। हाँ, भोजपुरी। विच स्टेट हैज कोंकणी एज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज? कोंकणी कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है? सर गोवा या फिर कर्नाटका में है। गोवा है। कर्नाटका तो वैसे भी मुश्किल है, वहां तो कन्नड़ वाला इशू चल रहा है, वो लोग तो ऐसे भी नहीं करेंगे। तो बहुत ज्यादा पॉसिबल है महाराष्ट्र या गोवा, तो गोवा है वैसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट लैंग्वेज टू बी डिक्लेयर्ड एज क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया? अभी हमने देखा था फिर तमिल। तमिल। ठीक है, 2004 में सबसे पहली लैंग्वेज थी ये जिसको क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था। विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द मेजोरिटी इन नागालैंड? असमीज, ये इंग्लिश, नागामीज, हिंदी, नागामीज। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज बिलोंग टू द तिब्बतो बर्मन ग्रुप? मणिपुरी, बंगाली, गुजराती, मराठी। obvious सी बात है मणिपुरी। ठीक है। बंगाली, गुजराती, मराठी बहुत अलग है उनसे। द संथाली लैंग्वेज इज रिटन इन विच स्क्रिप्ट? देवनागरी, रोमन, ओई चिक्की, ओल चिक्की, बंगाली। ओल चिक्की, ठीक लग ये रहा न्यूज है। में भी था। ओल चिक्की ये न्यूज में भी था। विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप? मलयालम, तमिल, इंग्लिश, उर्दू। सर डी। लक्ष हाँ, लक्षद्वीप सबसे पास किसके है? केरला के ना। सर के। केरला की हाँ। लैंग्वेज। ऑब्वियस बात है, ज्यादातर माइग्रेंट वहां से आएंगे तो उनकी ज्यादा लैंग्वेज वही होगी, मेजोरिटी लैंग्वेज। तो लेकिन वहाँ पे कहीं पे मुस्लिम बहुत रहते हैं हाँ, ना मुस्लिम लक्षद्वीप। डोमिनेट हैं, लेकिन वो उर्दू नहीं, वो मलयाली हैं। मतलब मलयाली मुस्लिम्स है ना अच्छा। बेसिकली। जरूरी नहीं कि मुस्लिम है तो वो उर्दू ही बोलेंगे। विच इंडियन लैंग्वेज इज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेज? संस्कृत, संस्कृत, मैथिली, शीना, उर्दू। शीना ही होगी। हाँ, ये कहाँ बोली जाती है? लद्दाख में। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ द्रविडियन लैंग्वेज? कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, तेलुगु। मराठी। 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 कहाँ गया मराठी? ये इंडो आर्यन है ना कि द्रविडियन है, बाकी सब तीनों द्रविडियन लैंग्वेज है। इंडो आर्यन ग्रुप से है ये। ठीक है। फिर स्टेट के ऊपर है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया इज उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश। इसमें मतलब करंट डाटा देखना पड़ेगा, जब भी क्वेश्चन बना था तब कोई और स्टेट था, अभी कोई और स्टेट है, उस समय शायद एमपी था। ठीक है। हाँ, अभी उस तो समय शायद एमपी था। यूपी है। अब यूपी ही है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में यूपी है। हम्म। यूपी राइस में भी है, राइस में भी कभी कभी वेस्ट बंगाल ओवरटेक करता है या वेस्ट बंगाल को यूपी ओवरटेक करता है। अभी तो वीट में हम सर हैं। अभी वेस्ट बंगाल है शायद राइस में। हाँ, नहीं शायद इस बार ओवरटेक किया है यूपी ने, अब देखना पड़ेगा करंट जो भी है। ठीक है। विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी। कर्नाटक, तमिलनाडु, यूपी है इसमें तो उत्तर भाई, प्रदेश। यूपी है। हाँ। विच स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स? पंजाब। पंजाब है। रावी, ब्यास, सतलुज, झेलम, चेनाब। ठीक है, पंजाब। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। केरला। केरला। केरला के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में है। काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर एशियाटिक लायंस, वन हॉर्न राइनोसोरस, बंगाल टाइगर्स, एलिफेंट्स। वन हॉर्न डायनासोर्स। हम्म मतलब असम से लेकर इवन यूपी में भी शायद पाया जाता है, बिहार में भी, नेपाल में भी। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा उसमें नहीं होंगे क्वांटिटी में, लेकिन हैं दो चार। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? ये 2011 के सेंसस के हिसाब से है। बिहार, बंगाल, बिहार। उड़ीसा, केरला, बिहार है। ठीक है, करीब 1100 के आसपास। विच इंडियन स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स? एमपी, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड। एमपी। उड़ीसा। एमपी। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। हम्म। विच स्टेट इज कॉल्ड द फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम। हिमाचल। हिमाचल प्रदेश। फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया। हम्म। विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इंडिया? पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात,
तेलंगाना। महाराष्ट्र। करंट से देखना पड़ेगा, जब ये क्वेश्चन बनाया था तभी गुजरात था, ठीक है, हाँ ठीक तब है। गुजरात था। करंट से देखना पड़ेगा इसको, करंट से देख लेना कि इस साल कौन लीडिंग प्रोड्यूसर था या बीते बीते साल कौन था। बेसिकली मतलब गुजरात महाराष्ट्र में एक होगा, लेकिन कंफर्म करना पड़ेगा कौन था इस बार। विच यूनियन टेरिटरी वॉज मर्ज विद दमन एंड दीव इन 2020? चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। दादरा नगर हवेली। दादरा नगर हवेली। इनकी जॉइंट कैपिटल कौन सी है? इस समय दीव है। दीव है। रोज आइलैंड इज पार्ट ऑफ विच यूनियन टेरिटरी? अंडमान एंड निकोबार। इसका कुछ नाम हुआ है ना, नया नाम रोज आइलैंड का। हाँ इसका भी चेंज हुआ है। स्वराज ने, या कोई ऐसा कुछ नाम है। नेताजी। हाँ उसका तो पोर्ट ब्लेयर का तो श्री विजयपुरम हुआ है शायद से, और इसका हाँ नेताजी पुडुचेरी। सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। इसका नया नाम हुआ है, नामकरण। द हेडक्वार्टर ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड इज हेडक्वार्टर्स ऑफ। अब ये क्या मतलब है? पोर्ट ब्लेयर ये है, कैपिटल लेकिन पूछते हैं, पोर्ट ब्लेयर। हाँ मतलब कैपिटल होना चाहिए वैसे। हेडक्वार्टर क्या मतलब है? विच यूनियन टेरिटरी हैज नेहरू पार्क एंड डल लेक? जम्मू कश्मीर। डल लेक जम्मू कश्मीर में है, नेहरू पार्क भी नहीं होगा, श्रीनगर में। विच यूनियन टेरिटरी इज फेमस फॉर वरदराज टेम्पल एंड फ्रेंच लेजेसी? पुडुचेरी। अभी हमने देखा था फ्रेंच पुडुचेरी हाँ। लेजेसी, ठीक है। बाकी सब में तो फ्रेंच लेजेसी उतनी नहीं है। पुदुचेरी, तमिलनाडु होता तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती, पर पुदुचेरी है, क्लियर कट है। ट्राइब्स फिर से हैं। द डोंगरिया कौन ट्राइब इज मेनली फाउंड इन, कहाँ पर है? डोंगरिया कौन झारखंड। उड़ीसा में है। वही अच्छा नियमगिरी हिल्स वाले जो थे, अच्छा हाँ। नियमगिरी हिल्स, ये पीवीटीजी में आते हैं, ठीक है। सिद्धि ट्राइब इज एसोसिएटेड विथ, सिद्धि ट्राइब उड़ीसा छत्तीसगढ़। ये नहीं, गुजरात में बेसिकली, गुजरात और कर्नाटक अच्छा। गुजरात और कर्नाटका में है। और ये कहते हैं अफ्रीकन ओरिजिन के हैं, ठीक है, सिद्धि ट्राइब अफ्रीकन ओरिजिन। और बेसिकली इस्लाम फॉलो करते हैं, ये भी कह सकते हो। हम्म फिर है गद्दी ट्राइब इज नेटिव टू हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो धौलधार रेंज वाले इलाके हैं, और ये गद्दी ट्राइब शेफर्ड होते हैं, ठीक है, चरवाहे। हम्म भरिया ट्राइब इज मेनली फाउंड इन, भरिया ट्राइब झारखंड या उड़ीसा में से कोई एक है। एमपी में है, जो पंचमढ़ी एरिया है उसके आसपास, पंचमढ़ी छिंदवाड़ा उसके आसपास है। विच ट्राइब इज एसोसिएटेड विद शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन नॉर्थ ईस्ट? नागा, खासी, मिजो, ऑल ऑफ द। ऑल। हम्म सारे ही करते हैं झूम कल्टीवेशन, ठीक है, झूम कल्टीवेशन शिफ्टिंग। मतलब एक पैच लैंड का, एक पैच क्लियर किया, यहाँ फॉरेस्ट था, क्लियर किया, यहाँ खेती की, फिर शिफ्ट हो गए। एक दो सीजन बाद जब उसकी प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है तो दूसरी जगह वो लैंड पैच क्लियर करते हैं, ठीक। पंगवाल ट्राइब इज फाउंड इन, पता नहीं। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो पांगी जगह है वहां पर, पांगी वैली, एक है पांगी वैली, ठीक है, पांगी वैली में पंगवाल। द लेप्चा ट्राइब इज नेटिव टू अरुणाचल, सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, ठीक है, सिक्किम है। लेप्चास सिक्किम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन मध्य प्रदेश? भील, गोंड, टोडा, बैगा। मध्य प्रदेश में टोडा। टोडा। टोडा नीलगिरी हम्म, में है ना, तमिलनाडु। नीलगिरी। अंगामी ट्राइब बिलोंग टू, अंगामी तो हमने दिखा था, नागालैंड से। नागालैंड से हाँ। हाँ। विच ट्राइब इज कॉल्ड शेफर्ड ऑफ हिमालय? भोटिया, गद्दी। गद्दी, गुज्जर, टोडा, ठीक है, गद्दी, शेफर्ड ऑफ हिमालय। कहाँ पे पाई जाती है मिलनी? हिमाचल में, है ना, हिमाचल। हिमाचल। हम्म, कुटिया कोंड ट्राइब बिलोंग टू ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये भी ओडिशा से झारखंड। हैं।
और उड़ीसा। ये भी पीवीटीजी में आते हैं। विच इज द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? गोंड, भील, संथाल, खासी। भील। भील थे ना, सेकंड पे हम्म, गोंड है। हम्म, वन गुज्जर्स आर मेनली एसोसिएटेड विद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और ऑफ द और ऑल। वन गुज्जर सबसे। द पालियान ट्राइब इज मेनली फाउंड इन तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश। कर्नाटका। पालियान तमिलनाडु। ठीक है। हंटर गदर ट्राइब है ये, तमिलनाडु की। ठीक है। निकोबारीज इज रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब ऑफ अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम। सबको पता है। अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, निकोबारीज। फिर लैंग्वेज के ऊपर है, विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू कश्मीर? डोगरी, कश्मीरी, उर्दू, ऑल ऑफ दिस। सारी ही है। कश्मीरी। नहीं, सारी है। अच्छा। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश भी है। ठीक है। हम्म। हिंदी इंग्लिश भी है ऑफिशियल लैंग्वेज में। देखो, डोगरी को मना नहीं कर सकते, जो डोगरा है वो उनकी लैंग्वेज है। ठीक है, तो जम्मू वालों की। कश्मीरी, कश्मीर वालों की। उर्दू जो मुस्लिम एज वो है। बाकी हिंदी इंग्लिश बाहर का इन्फ्लुएंस होगा। बोडो लैंग्वेज इज स्पोकन मेनली इन असम, अरुणाचल मेघालय, प्रदेश। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। बोडो लैंग्वेज नहीं। बोडो लैंग्वेज कहाँ पर है भाई? बोडोलैंड की मांग कहाँ पे हुई थी? असम में। असम। है ना, बोडो ट्राइब वहां पर पाए जाते होंगे, पर ज्यादा असम में है। बोडोलैंड आपने सुना ही होगा, बोडोलैंड की मांग हमेशा उठती रहती है। विच हम्म, स्क्रिप्ट इज यूज्ड फॉर राइटिंग मणिपुरी या मीती लैंग्वेज? मीती, मyak, देवनागरी, रोमन, बंगाली। यही होगा नीति में। हम्म। मीती मयक होता है। अभी इसकी डिमांड हुई कि अब मीती मयक में लिखेंगे, पहले ये बंगाली में लिखी जाती थी। ठीक है। अभी कुछ सालों से प्रोटेस्ट चल रहा है कि भाई बंगाली को हटा के मीती मयक, तो इसमें भी लिखी जाती है, बंगाली में भी लिखी जाती थी वैसे। विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय भोटिया ट्राइब? तिब्बतन, संस्कृत, नेपाली, हिंदी। ये वाली तिब्बतन। तिब्बतन। संस्कृत, हिंदी, नेपाली तो नहीं बोलेंगे, संस्कृत तो बहुत हम्म, मुश्किल है। द कोंकणी लैंग्वेज बिलोंग टू विच फैमिली? द्रविडियन, इंडो आर्यन, तिब्बतो बर्मन, ऑस्ट्रियो एशियाटिक। अभी हमने देखा था कोंकणी लैंग्वेज इंडो आर्यन से रिलेटेड इंडो है ना। आर्यन। विच लैंग्वेज इज रिकॉग्नाइज्ड एज क्लासिकल लैंग्वेज इन 2014? उड़िया, बंगाली, मराठी, असमीज। उड़िया। उड़िया। ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज। विच लैंग्वेज इज लास्ट ऑल्सो यही थी नोन एज ना। लास्ट ईयर मतलब? हाँ, शायद मतलब लास्ट यही लास्ट। है। लास्ट लैंग्वेज। भोजपुरी पे बात चल रही है, पता नहीं हुआ है कि नहीं, भोजपुरी नहीं हुआ ना, देखना पड़ेगा। नहीं। वैसे तो लास्ट नहीं। ही है उसके बाद। विच लैंग्वेज भोजपुरी को किसी में ऐड किया गया है अब इसमें, या 22 वाले में शायद, पता नहीं। सर अभी तो जो इंक्लूड किया गया है ना 5 लैंग्वेज में। हाँ, 4-5 के उसमें भोजपुरी भी थी। नहीं भोजपुरी नहीं थी उसमें। तो भोजपुरी पहले रही होगी। मैथिली नहीं थी उसमें शायद, नहीं कोई एक है। लैंग्वेज थी रीजनल मैथिली, बिहार हाँ की। मैथिली, हाँ, बिहार की मैथिली थी, रीजनल पाली मैथिली। लैंग्वेज। पाली पाली थी। हाँ। हाँ, और पाली। मैथिली। मैथिली थी। मैथिली तो पहले ही है शायद, मेरे ख्याल से। मैथिली काफी पहले ऐड हो नहीं, चुकी है। 5। चलो देख लेंगे। वो चार देखेंगे पांच करेंगे। लैंग्वेज थी अभी रिसेंट न्यूज में। विच हम्म। लैंग्वेज इज नोन एज लिंगुआ फ्रैंका ऑफ नागालैंड? इंग्लिश, असमीज, नागामीज और हिंदी। नागामीज। नागामीज हमने देखा था, नागामीज। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ शेड्यूल्ड लैंग्वेज ऑफ इंडिया? संथाली, मैथिली, भोजपुरी, बोडो। भोजपुरी। 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 भोजपुरी नहीं थी शायद, भोजपुरी ऐड हुई है, पता नहीं। नहीं सर देख ये नहीं लेंगे। ऐड हुई है। विच ऑफ द, क्योंकि खूब ज्यादा वो वहां से बिहार से आवाज उठ रही थी कि भोजपुरी को शामिल किया जाए, भोजपुरी के 8वें शेड्यूल में डाला जाए। विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ त्रिपुरा? बंगाली, कोकबोरोक, बोथेबी और असमीज। सर बी वाला। सी है। तीनों ही, मतलब बोथ दोनों है। ही, बंगाली भी है, कोकबोरोक। देखो, बंगाली तो हो भी होगी भी, क्योंकि एक तरफ तो उसके बांग्लादेश पड़ता है। हम्म। बांग्लादेश का इन्फ्लुएंस काफी है। और कोकबोरोक वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होगी। विच लैंग्वेज बिलोंग टू ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली? खासी, मिजो, मणिपुरी, असमीज। तो ए। खासी। खासी। हंसी। हाँ। खा-
विच वॉज फर्स्ट द्रविडियन लैंग्वेज डिक्लेयर्ड क्लासिकल? पहली कौन सी द्रविडियन क्लासिकल थी? कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम? तमिल तमिल ही तो थी। तमिल 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 तमिल। विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड? इंग्लिश। द संथाली लैंग्वेज बिलोंग टू विच फैमिली? संथाली किस फैमिली से? द्रविडियन, तिब्बतो एरियन, हिस्ट्री ऑस्ट्रो वाला एशियाटिक, इंडो? ऑस्ट्रो इंडो एशियाटिक ना? हाँ। Which language uses Devanagari plus Roman plus Bengali script simultaneously? कोंकणी, मणिपुरी, डोगरी, सिंधी? कोंकणी है इसमें, कोंकणी। देवनागरी, रोमन, बंगाली, ठीक है, मल्टीपल स्क्रिप्ट हैं इसके। इवन मलयाली, कन्नड़ा, रोमन सब में इस्तेमाल होती है, ठीक है। द डोगरी लैंग्वेज बिलोंग टू, डोगरी लैंग्वेज, इंडो आर्यन फैमिली, तिब्बतो बर्मन फैमिली, द्रविडियन फैमिली, ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली? सभी ऑप्शन। इंडो आर्यन नहीं, इंडो आर्यन है। इंडो वो तो आर्यन है, ये तो ऊपर है हाँ, ना, जम्मू कश्मीर के पास। तो क्या वो जम्मू वाले हैं? जरूरी थोड़ी है कि ऊपर है तो। लैंग्वेज जो इंडो आर्यन में समझिए कि आपकी जो हिंदी, जो हिंदी से हल्का फुल्का भी जिसमें मैच होगा ना, वो समझ लो इंडो आर्यन से है, मतलब ऐसे मैंने समझा है। द्रविडियन लैंग्वेजेस आप एकदम नहीं समझ पाओगे, ठीक है, आपको लगेगा कि मतलब एकदम ही अलग है वो। लेकिन जिसमें आपको अपने वर्ड मिल जाए या शब्द मिल जाए, लिखने में कुछ मिल जाए, तो वो समझ लो आपकी उससे रिलेट करता है, उस फैमिली से। तो डोगरी भी मैच करती है थोड़ी बहुत, ठीक है। इवन जैसे गुजराती वगैरह भी है, ये भी इंडो आर्यन से ही आएगा, क्योंकि इसमें भी काफी कुछ आपको मैच करता हुआ मिल जाएगा, भले ही आपको नहीं समझ आएगा पूरा पूरा। पंजाबी भी कह सकते हो। विच लैंग्वेज इज वाइडली स्पोकन इन नॉर्थ ईस्ट बट नॉट इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल? खासी, मणिपुरी, बोडो, असमीज? खासी, खासी। क्योंकि द बात की नहीं गढ़वाल इन जा रही है कुमाऊं शेड्यूल में। डायलेक्ट बिलोंग टू, गढ़वाल कुमाऊं डायलेक्ट सबको पता है, उत्तराखंड। उत्तराखंड। विच इज द ओनली स्टेट वेयर संस्कृत इज रिकॉग्नाइज्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, बिहार? उत्तराखंड। उत्तराखंड वाले हैं भाई, भले ना बोलते हो लेकिन रिकॉग्नाइज करेंगे। विच लैंग्वेज इज रिटन इन शाहमुखी स्क्रिप्ट इन पाकिस्तान बट गुरुमुखी इन इंडिया? पंजाबी। पंजाबी। पंजाबी पंजाबी। गुरुमुखी में लिखी जाती है, ठीक है हम्म। भैया। पाकिस्तान में शाहमुखी है, इंडिया में गुरुमुखी है। गुरुमुखी। विच लैंग्वेज वॉज एडेड टू 8th शेड्यूल इन 2000 along with बोडो, मैथिली, डोगरी? ये वाला है ना वो, मणिपुरी। संथाली। अच्छा हाँ, बोडो डोगरी, हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है। ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, सुनने के लिए धन्यवाद।